एक भक्त को 14 साल की एक बड़ी यात्रा के बाद बाबा ने अपने ओर शिरडी में खींच लिया। 1912 की ये घटना है जब पहली बार एक भक्त बाबा से मिलने गया और उसके बाद उसे कुछ ऐसा बताते हैं बाबा, जिसके बाद सुनने के बाद उसके जो है बहुत हैरान तो होता है, साथ ही में उसको समझ में नहीं आता कि बाबा की लीला आखिर कैसी है। एक 10-12 साल का एक बच्चा था जो बड़े होके बाबा का एक भक्त बना, सगुन मेरू नायक जिसका नाम था। वो जब बच्चे थे 10-12 साल, जब वो गायों को चराने के लिए अलग अलग जगह पर लेकर जाते थे। जब वो एक दिन गायों को लेकर जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक साधु मिलते हैं। वो साधु सगुन मेरू नायक के पास आते हैं, और क्योंकि वो उस समय बच्चे ही थे तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ दो तुम। तो ये देखकर सगुन मेरू नायक बहुत डर जाते हैं और वो भाग के अपनी माताजी के पास चले जाते हैं। माताजी के पास जाने के बाद माताजी बोलती हैं कि ऐसा डरा नहीं जाता किसी साधु से, और जितने भी साधु हैं वो भगवान दत्तात्रेय के रूप होते हैं। तो वो अपने बच्चे को लेकर जाती हैं और उन साधु बाबा को जो है वो थोड़ा सी सामग्री देती हैं खाने की, और लकड़ियां देती हैं उन सामग्री को पकाने के लिए। अच्छा, वो जो साधु हैं वो छोटे से 10-12 साल के सगुन मेरू नायक की तरफ झुकते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे पास कब आ रहे हो। सगुन मेरू नायक को ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, उसके बाद ये बात चली जाती है और माताजी और बच्चे घर आ जाते हैं। इसके करीब 6 साल के बाद सगुन मेरू नायक बड़े हो जाते हैं और फिर वो जाते हैं बेलगांव कुछ बिजनेस के लिए। बेलगांव जाने के बाद वो वहां पर 7 साल लगभग बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद वो उनके एक दोस्त होते हैं दत्तोपंत नाम के, वो जो उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े भक्त होते हैं। उन्हीं को देखा देख जो सगुन मेरू नायक हैं वो भी भगवान दत्तात्रेय के भक्त बन जाते हैं। वो अपने मित्र दत्तोपंत के साथ जाते हैं टेम्बे स्वामी महाराज के दर्शन करने। टेम्बे स्वामी महाराज जो हैं वो भी दत्तात्रेय भगवान के एक भक्त, एक उपासक माने जाते हैं। तो वो टेम्बे स्वामी महाराज के सामने जैसे ही जाते हैं तो टेम्बे स्वामी महाराज सगुन मेरू नायक से बोलते हैं कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो दरबार है आगे आने वाला वो बहुत विशाल है, और इसके अलावा मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ और तुमसे क्या ही पूछ सकता हूँ। अच्छा, सगुन मेरू नायक ये सुनते हैं टेम्बे स्वामी जी की बात, लेकिन उन्हें तब भी कुछ समझ में नहीं आता। लगभग कुछ समय बाद वो हैदराबाद जाते हैं अपने काम से, और वहां पर उनको उनके एक सेठ जी मिलते हैं। वो सेठ जी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद सगुन मेरू नायक को बोलते हैं कि मेरे साथ तुम शिरडी चलना, और वहां पर मैं तुम्हें किसी के दर्शन कराना चाहता हूँ। ये साल था सन 1912। 1912 में सगुन मेरू नायक और उनके सेठ जी जो है वो शिरडी जाते हैं। वो द्वारका माई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी पीछे से बाबा जो है वो लेंडी बाग से लौट रहे होते हैं। और जैसे ही बाबा के वो समीप जाते हैं, बाबा के आसपास और भी भक्त होते हैं, तो बाबा जो हैं वो सगुन मेरू नायक की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा का उपयोग करके बोलते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सगुन मेरू नायक उनको कुछ जवाब नहीं देते। अच्छा, दूसरी तरफ जो उनके सेठ जी थे वो बाबा के दर्शन करते हैं और फिर वो वहीं शिरडी में रुक जाते हैं कुछ दिन। इस बीच सगुन मेरू नायक जो है उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो सोचते हैं कि मुझे वापस लौटना चाहिए, लेकिन जाने से पहले बाबा की आज्ञा लेना जरूरी है। तो सगुन मेरू नायक द्वारका माई जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए हैदराबाद। अच्छा, बाबा उस पर कुछ भी नहीं कहते और मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं। ये समझ में आता है उनको कि बाबा ने आज्ञा नहीं दी है। 5वें दिन वो दोबारा बाबा के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए। फिर बाबा बोलते हैं कि तुम मुझे पहचाने नहीं, शायद तुम जानते नहीं हो। 14 साल पहले आज से मैं तुम्हारे पास आया था जब तुम छोटे से बच्चे थे, और तुम्हारी माताजी ने मुझे भोजन दिया था, लकड़ियां दी थी, और मैंने तुमसे तब भी कहा था कि तुम मेरे पास कब आ रहे हो। और आज जब तुम यहाँ मेरे पास आ चुके हो और यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। सगुन मेरू नायक क्योंकि उस समय 10-12 साल के बच्चे थे और 14-15 साल पुरानी बात उनको याद होना एग्जैक्टली तो नहीं याद नहीं थी। जब उन्होंने सोचा तो हल्की हल्की धुंधली उनके दिमाग में छवि आने लगी कि जब वो 10-12 साल के थे तो एक साधु उनसे मिलने आए थे। अब सगुन मेरू नायक का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस सदगुरु को वो जीवन भर खोज रहे थे, जिस दत्तात्रेय भगवान के अवतार को वो जीवन भर खोज रहे थे, असल में वो शिरडी में ही मौजूद थे। वो बाबा को प्रणाम करते हैं और खुशी खुशी शिरडी में रुकना तय करते हैं, और बाबा को साथ ही में बहुत खुशी के साथ नमस्कार करते हैं। और इसी तरह सगुन मेरू नायक 1912 में पहली बार शिरडी आए, बाबा का आशीर्वाद लिया और वो वहीं बस गए। सगुन मेरू नायक ने एक होटल खोला था, रेस्टोरेंट आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं, और उन रेस्टोरेंट में जो है जो भी शिरडी में भक्त आया करते थे उनके लिए भोजन कराने की व्यवस्था, ढाबा भी कह सकते हैं आप, तो उस तरह का एक होटल खोला था सगुन मेरू नायक ने, जिसको वो शिरडी में चलाते थे। और 1912 से 1918 तक बाबा का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया। और जो बातें
इस कहानी में हमें जानने को मिलती है वो ये है कि किस तरीके से जब 10-12 साल के ही बच्चे थे तब से ही बाबा ने उनको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, और बाबा ने कुछ ऐसी लीला रची कि वो बेलगांव से हैदराबाद और हैदराबाद से शिरडी आए, और शिरडी आने के बाद उन्हें समझ में आया कि जो उनका जीवन का उद्देश्य है असल में वो शिरडी में ही छुपा है। और बाबा जिसको बुलाना चाहते हैं, बाबा कहते हैं ना कि मैं जिसको भी बुलाना चाहता हूँ भले वो 7 समुद्र पार भी क्यों ना रहता हो, उसको मैं इस तरीके से खींच लूंगा जैसे वो एक चिड़िया है और उसके पैर में बंधा हुआ एक रस्सी जो कि मेरे हाथ में है। तो बाबा जिसको जब जहां बुलाना चाहते हैं वहां उसको बुला ही लेते हैं। ऐसी ढेर सारी कहानियां, असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिनमें बाबा से जुड़े हुए भक्तों की बात हुई है, बाबा की बात हुई है, और 1918 से पहले शिरडी कैसा था ये सब मैंने बताया। अगर आप इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।